नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, अभी मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की संख्या पद्धति का चैप्टर। अब संख्या पद्धति को मैं कई टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं आपको, और इसका ये टॉपिक्स है आपका आज का नंबर ऑफ जीरो। इसके 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग देखने के इच्छुक हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और रेलवे, बैंक, और यदि आप जैसे यूपी पुलिस हो गया या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस का हो गया एग्ज़ाम और टीचर वैकेंसीज़ का एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोग इससे मैथ पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथ रहने वाली है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना कहते हुए। जैसा कि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं नंबर ऑफ जीरो के। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए थे हम, ये देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 और 5 जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इस पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कौन कौन सी 2 संख्याओं की आवश्यकता होगी हमें। जैसे कोई भी सीरीज होगी 1 से लेकर 100 तक होगी या फिर 500 तक होगी, 1000 तक होगी, कुछ भी सीरीज दे दी जाएगी, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए कौन कौन सी संख्याओं की आवश्यकता होगी हमें, 2 और 5 की। यदि 2 और 5 आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनाते हैं, 10। इसमें क्या आएगा, जीरो, एक जीरो यहाँ से हमें प्राप्त होगा। मतलब 2 और 5 की संख्या यदि हम ज्ञात कर ले उस सीरीज में तो हमें नंबर ऑफ जीरो प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक सोचनीय बात ये होती है कि जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर आपका 5 दे दिया गया है और 5 की पावर 2 दे दिया गया, तो इसमें हम सोचेंगे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो आप इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या है, 5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2। 5 बार गुणा कर देंगे 2 2 का, और 5 की पावर 2 का हम क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 5। अब ये हमें बताइए कि नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए, अर्थात जीरो दाहिनी ओर बनाने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता तो होगी। अगर अधिक 2 दे रहा है और 5 कम दे रहा है तो कितने जीरो होंगे। आपको ये बनाने के लिए ये देखना पड़ेगा, 1 5 2 5, इसके साथ गुणा होगा 1 2 2 2। अगर जितनी संख्या 5 की होगी उतनी ही संख्या हम 2 की लेंगे, तभी ये दोनों पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद अर्थात ये दोनों जुड़वा हो जाएंगे। जैसे 5 के साथ 1 2 आ गया, दूसरे 5 के साथ दूसरा 2 आ गया, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। जब मल्टीपल होंगे तो यहाँ पे क्या बना देगा, 10, और यहाँ पे क्या बना देगा, 10। ठीक है। अब 10 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये दोनों गुणे में है, ये दोनों भी है, तो 10 10 का गुणा क्या हो जाएगा, 100। तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। अब 2 जीरो कैसे आ गए, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों की पावर हम देखेंगे, जिसकी पावर छोटी होगी, जिसकी पावर छोटी होगी और जितनी होगी, छोटी होगी जितनी होगी उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसकी पावर छोटी है, 5 की पावर 2 है, यही छोटी है, और कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे, इनकी पावर देखेंगे। जैसे 200 की 2 की पावर है 500, 2 है, और 5 की पावर है 205। ठीक है। तो यहाँ कौन सी छोटी है, 205, अर्थात यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 205 जीरो हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन आपका आया हुआ है फैक्टोरियल से। अब ये जो फैक्टोरियल लगा है इसको हम क्या पढ़ते हैं, 225 फैक्टोरियल, या फिर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं फैक्टोरियल 225। तो ये तो आपका फैक्टोरियल का चिन्ह है, और एक फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी होता है, ये होता है 225। या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसे लिखा रहेगा, दोनों का मान एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब आप लोग देख लीजिए, यदि यहाँ पे दे दिया गया है फैक्टोरियल जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो वैसे आता नहीं है, आप लोगों में तो आएगा ही नहीं, लेकिन देख लीजिए फैक्टोरियल जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है सदैव। ठीक है। और फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया, फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, अब जैसे फैक्टोरियल 2 दे दिया तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। ठीक है। मतलब जितनी संख्या अंदर दी रहेगी उसको हम बाहर निकालेंगे और यहाँ अंदर 1 कम करते चले जाएंगे, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। 1 बच जाएगा तो 1 का मान 1 होता है, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे हम 3 लिख दें, फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1।
3 बाहर निकाले, यहाँ 2 बचा, फिर 2 निकाले, 1 बचा, 1 निकालिए, 0 बच गया, मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ फैक्टोरियल 4 यदि आ जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1। फैक्टोरियल 5 आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कहने का मतलब ये है जितना भी फैक्टोरियल दिया रहेगा उसको हम पहले रखेंगे, फिर एक एक कम करते करते कहाँ तक ले जाएंगे? 1 तक। तो यही फैक्टोरियल सॉल्व करने की विधि होती है। तो आप लोगों को अब इसमें ये चीज़ तो करना नहीं है, थोड़े बहुत करने होंगे तो वो मैं बताता चलूँगा आपको। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टोरियल 225, यदि 225 दिया हुआ है तो ये हमारी सीरीज़ क्या बनेगी? यदि हम 225 को सॉल्व करें, फैक्टोरियल 225 यदि हम इसको सॉल्व करें ऐसे ही, तो सबसे पहले क्या होगा? 225 फिर मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 224 इंटू 223 इंटू फिर एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? आपको बता रखा हूँ मैं कि ये यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? लास्ट टर्म 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 1। अर्थात अगर हम इसको देखें फैक्टोरियल 225 को हम देखें तो कौन सी हमारी सीरीज बन रही है? यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी सीरीज बनेगी। जैसे बन जाएगी हमारी 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 224 कहाँ तक जाएगी? 224 गुणे 225 तक। 225 क्या होगा? लास्ट होगा। ठीक है, 225 तक जाएगी। अब यदि हमें इसमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने होते हैं, जैसे कोई सीरीज 1 से दी हुई है, कंटिन्यू नंबर्स चल रहे हैं, तो इसमें हमें जीरो की संख्या ज्ञात करनी होती है, या फिर नंबर ऑफ 5 ज्ञात करना होता है, या फिर नंबर ऑफ 2 ज्ञात करना होता है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? निकाल लेते हैं इसको। 225 इसको मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम? 2 की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, सभी में 2 2 आएगा, हर दूसरे में 2 आएगा, लेकिन 5 कब आएगा? हर पाँचवें पे 5 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे? 2 की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी और 5 की संख्या 2 से कम रहेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्योंकि हमें पेयर बनाना है, 2 का पेयर 5 का पेयर दोनों का समान बनाना है, तो जितने 5 होंगे उतने ही 2 लेके हम क्या करेंगे? शून्य की संख्या बढ़ाएंगे, अर्थात जीरो की संख्या बढ़ाएंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात कर लें? पावर ऑफ 5 ज्ञात कर लें, 5 की पावर ज्ञात कर लें कितनी होगी। तो 5 की पावर ज्ञात करने के लिए या फिर नंबर ऑफ 5 ज्ञात कर लें, 5 की संख्या ज्ञात कर लें कि इस सीरीज में 5 की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे? 5 से इसको भाग करेंगे, और भाग में हम ये देखेंगे कि शेष फल जो आएगा उसको हम छोड़ देंगे, जितनी बार जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 5 चौके 20 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 नहीं हम 45, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो कितनी बार गया? जिस पे हम भाग देते हैं, जो लास्ट संख्या होती है उसको हम छोड़ देते हैं, नहीं काउंट करते हैं, और बाकी जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 45, 9 और 1 कितना हो गया? 55। कितना हो जाएगी ये? 55, अर्थात कितना हो गया? 45 हो गया, और आपका 9 हो गया, कितना हो गया ये? 54 और 1 55। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ जीरो आपके? 55। यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नंबर ऑफ जीरो या तो हम इसको कह लें, या तो इसी को हम क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ 5। 5 की पावर कितना हो गया? 55। अब यहाँ 2 भी होगा, इंटू में 2 भी रखा जाएगा। 2 की संख्या कितनी होगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि हम यहाँ से 2 से डिवाइड करते चले आए इसको, तो डिवाइड करते 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 जब तक 1 ना प्राप्त हो जाएगा तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 2 की संख्या जो भी होगी इससे बड़ी होगी। ठीक है, इससे कई गुना बड़ी होगी या फिर बहुत ज़्यादा अधिक होगी। तो हम क्या करेंगे? इससे 2 की घात 55 ले लेंगे, और 2 की घात 55 इससे हम ले लेंगे, और हम क्या करेंगे? इस पे यन लिख लेते हैं, आप कुछ भी कर लेते हैं। 2 की घात 55 इससे हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगी? ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 5 की पावर 55 क्या है? छोटा रहेगा 2 की पावर से, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो हम ज्ञात करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? 55। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, जो 5 की पावर होगी उतने ही हमें यहाँ जीरो प्राप्त होंगे। तो ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें,
यदि हम इस पे बात करें तो बात हम कर क्या सकते हैं, ये आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10, आप फैक्टोरियल को थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है। जैसे 10 दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है और 1000 दिया हुआ है, फिर 10,000 दिया हुआ है, फिर एंड सो ऑन, अनंत तक दे दिया, ठीक है, इनफाइनाइट दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब इसमें कहता है कि नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना है। जब नंबर ऑफ जीरो हमें निकालना है तो हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो यदि हम 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। अब जो भी संख्याएं होंगी, 3 संख्या यहाँ बन गई, यहाँ 3 जीरो है तो क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा, जो भी एक आएगा वो इधर आएगा, बाएं साइड एक आता जाएगा, बाएं साइड एक आता जाएगा, बाएं साइड एक आता जाएगा, और दाहिने साइड हमारे क्या होगा, केवल ये 10 ऐसे ही बना रहेगा। क्या होगा, 10 ऐसे ही बना रहेगा, 10 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये बाएं साइड ही बढ़ रहा है, दाहिने साइड 0 0 0 है। तो जो संख्या यहाँ आ जाएगी, जो पहली संख्या होगी, अर्थात जो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या जो भी होगी उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। अब उतने ही जीरो नहीं प्राप्त होंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी और जितने जीरो उस पे होंगे उतने ही जीरो हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, 10 में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 1, कितने जीरो है, 1। तो यहाँ पर भी हमें कोई भी संख्या हम जोड़ते जाएंगे, जो 10 का मल्टीपल होगा ऐसे ही चला जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, 0 1, कितने जीरो, 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लें, 1 हो जाएगा आपका आंसर। एक तो ये लगाने का तरीका है। अभी मैं फैक्टोरियल में भी आपको बताऊंगा कि कितना आएगा इसका मान। और यदि यहीं पे दूसरा उदाहरण मैं समझाना चाहूँ आपको, दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं समझाना चाहूँ तो दूसरा क्या होगा, यदि यहीं दे दिया जाए 10 गुणे 100 गुणे 1000, यदि इसमें पूछ लिया जाए नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, यहाँ यदि पूछ लिया जाए नंबर ऑफ जीरो, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ऐड होके जुड़ जाता है, यहाँ क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। ये बात मैं एक बार और भी कर चुका हूँ, शायद पहले वीडियो में बात किया था इसके बारे में, डिटेल में बताया था। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो प्राप्त होंगे, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम प्राप्त होंगे। अब कितने प्राप्त होंगे, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, सभी का आपस में गुणा होना है, तो क्या करेंगे हम, एक एक सभी में एक वैसे भी लिख देंगे। और यदि हम गुणा करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो जाएंगे, कितने, 6 जीरो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो हो गए 6, ठीक। यहाँ हम करते क्या है, आप लोग ये देख लीजिए क्या करना होता है। यदि हम गुणा करेंगे, जैसे 100 का हम करेंगे 10 में, तो कितना हो जाएगा, 100 दहम्मा 1000 हो जाएगा। अब 1000 का 1000 में हम गुणा करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 10 लाख बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लाख बनेगा, तो हम ऐसे ना करके हम सीधा सीधा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी मल्टीपल होता है और कोई गुणे में रखा होता है, जीरो जीरो करके रखे होंगे, तो क्या होंगे, सारे जीरो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या जीरो आएगा, आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ से कितने जीरो आ रहे हैं इनको देख लेंगे। यहाँ जीरो की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये 2 हो गया, और यहाँ जीरो की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 3 2 5 1 6। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि मल्टीपल में कोई भी संख्या दी हुई है जिसमें जीरो जीरो आ रहे हैं दाहिनी तरफ, उनके जीरो हमें निकालने हैं मल्टीपल वालों के, तो क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे जीरो को। और यदि प्लस वाली संख्या में आ रहे हैं जीरो, और 100 दे दिया, जैसे 10 दे दिया, 100 दे दिया, 1000 दे दिया, इन सभी को अगर ऐड करा रहा है, तो सबसे छोटे जीरो वाली नंबर ही हमारा आंसर होगा। सबसे कम जीरो वाली संख्या ही हमारा आंसर होगा। जैसे 10 है, 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 10 में हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है, जीरो कितना आ रहा है, 1 जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन के बारे में जब बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं, जैसे फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है, आप लोग इसको भूल जाइए क्योंकि ये प्लस में है। जो मान इसका आएगा सेम उसमें हम जोड़ते चले जाएंगे, जैसे हम यहाँ किए हैं, कुछ भी आ जाएगा फैक्टोरियल
100 का मान कुछ भी आ जाएगा, 1000 का कुछ भी, ऐसे इनका कुछ भी आ जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाएगी मल्टीपल करने के बाद वो इसमें ही जुड़ेगा। और सबसे कम मान किसका आएगा? फैक्टोरियल 10 का। तो फैक्टोरियल 10 को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं से हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? नंबर ऑफ 0 हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम देखेंगे अब ये आपका जो 1 लगाया था वो इस वाले क्वेश्चन का लगा था मार्क्स। अब इसका हम देखेंगे इस पे हमें कितने 0 प्राप्त होंगे। तो इसको जब भी हम तोड़ेंगे फैक्टोरियल 10 को तो कैसे होगा? ये 1 2 3, पहले तो ये ऐसे टूटेगा, 10 से टूटेगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। आपको दिख नहीं रहा होगा उधर, यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। 5 हो गया, फिर पूरे 4 3 2 1। यहाँ सीरीज हमारी क्या बन रही है? 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू बन रही है, कहाँ तक? 10 तक। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लेंगे। कितने 5 आएंगे इस पे? क्योंकि 2 तो कई बार आएगा, 2 में रहेगा, 4 में रहेगा, 6 में रहेगा, 8 में रहेगा, 10 में रहेगा, तो 2 कई बार आ जाएगा, 5 से अधिक बार आ जाएगा। तो छोटा क्या है? 5 है, तो 5 की संख्या हम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। 5 कितनी बार आया? 2 बार, और 2 अधिक आएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ 0 कितने हमें प्राप्त होंगे? 2। तो 2 नंबर ऑफ 0 यदि 10 में प्राप्त होंगे तो इस कोई भी संख्या हम जोड़ते चले जाएं जो कि 10 की मल्टीपल है तो उसमें नंबर ऑफ 0 कितने ही रहेंगे? केवल 2 ही रहेंगे। 10 वाले फैक्टोरियल 10 में जितने भी नंबर ऑफ 0 आएंगे टोटल उतने ही रहेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। आपका आंसर क्या हो गया? सी नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा आपका। अब सी नंबर की यदि हम बात करें तो सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। यहाँ पे ये प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं, तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, आगे भी करेंगे। तो इस प्रोसेस से हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग यहाँ देख चुके हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? फैक्टोरियल 120। अब 120 पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 120 को हम तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा? 120 गुणे 129 119 गुणे 118 गुणे कहाँ तक जाएगा ये? गुणे 2 गुणे 1 या फिर गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएगा। अब ये हमारी सीरीज क्या बन गई? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहाँ तक? -1 118 इंटू 119 इंटू 120। ठीक, तो ये हमारी क्या बन गई? सीरीज बन गई। अब हम इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ 0 अर्थात नंबर ऑफ 5 हम फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल यहाँ पे क्या रखेंगे? सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही रख देते हैं हम। 120 है, 120 रखेंगे। 120 तक की संख्याओं में हम क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ 0 जो कि दाहिनी ओर होंगे। तो हम क्या फाइंड कर लें? 5 फाइंड कर लें, क्योंकि 5 ही छोटा होगा। अब इसको फाइंड करेंगे, कितने बार 5 आएगा? 5 दूना 10 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। फिर 5 का भाग करेंगे, 5 चौके 20 हो गया। अब 5 का भाग नहीं जाएगा तो कितने बार गया ये? टोटल गया 24 4 28। कितना आ गया? 28। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ 0 क्या प्राप्त हुए? नंबर ऑफ 5 कितने प्राप्त हुए? 28। 5 कितनी बार आया है? 28 बार आया है। और यदि हम कहें कि नंबर ऑफ 0 यहाँ से क्या प्राप्त होगा? नंबर ऑफ 0 क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 भी क्या होगा? 28 ही होगा। ठीक है, ये तो रही बात फैक्टोरियल 120 की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है किसी भी संख्या में तो हमें सीरीज बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल हम फैक्टोरियल वाले संख्या को उठा के क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे और जो भी आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ 5 हो जाएगा। मतलब 5 की संख्या प्राप्त हो जाएगी और जितनी 5 की संख्या होगी वही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ 0। तो यहाँ जैसे 80 दिया हुआ है तो इसको हमें सीरीज प्राप्त करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीरीज बना लेगा ये। तो 80 में हम देखते हैं कि 5 की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक है, और 6 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तियां 15। टोटल नंबर ऑफ 0 कितने प्राप्त हुए? इसको छोड़ देंगे हम, टोटल कितने हो गए? 19। यहाँ से हमें कितने प्राप्त हुए? 19। तो आप लोग कह सकते हैं
कि इसमें यदि कोई भी सीरीज हमें प्राप्त होगी और उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 28, और सेकेंड वाले पे जो मल्टीपल में होगा उसमें कितने आ जा रहे हैं 19 आ जा रहे हैं। तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 गुणे 100 गुणे 1000 दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले वाले के नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर लिए, दूसरे वाले के नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर लिए, तीसरे वाले के नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कर लिए, और गुणे में संख्या है तो इनको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरो को जोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। सेम ऐसे ही करेंगे हम कि पहले वाले का नंबर ऑफ जीरो हम ज्ञात कर लिए, कितना आ गया 28 आ गया, प्लस दूसरी वाले का नंबर ऑफ जीरो हम ज्ञात किए, कितना आ गया 19 आ गया। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 2 1 3 8 9 7 अर्थात 4 47। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही लगेगा आपका, सेम ऐसे ही लगाना है। अब फैक्टोरियल 10 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 10 के बारे में यदि हम बात कर लें, यहाँ फैक्टोरियल 10 के बारे में यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ 5 कितने आ जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे हम तो कितने आ जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 2 आ गया। और यदि हम 20 की बात करें, फैक्टोरियल 20 की यदि हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ 5 कितना आ जाएगा 20 हो गया। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, कितना आ गया 4 आ गया। अब यदि हम फैक्टोरियल 30 की बात करें तो ये कैसे हो जाएगा, फैक्टोरियल 30 का मतलब 30 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30 हो गया, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए यहाँ से 7। ठीक है, अब फैक्टोरियल यदि हम 40 को डिवाइड करें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 40 हो गया डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 5 अठे 40 हो गया, और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितना प्राप्त हुआ 8 1 9। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने प्राप्त हुए, 10 में कितने प्राप्त हुए हमें, 10 में प्राप्त हुए 2, और 20 फैक्टोरियल 20 में कितने हमें प्राप्त हो गए 4, प्लस फिर 7 फैक्टोरियल 30 में हमें प्राप्त हुए 7, फिर प्लस फिर 9। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऊपर मल्टीपल दिया हुआ है, ये यहाँ प्लस को लगा रहे हैं। अगर संख्या का मल्टीपल होता तो हम संख्या का मल्टीपल कर देते, या फिर हमें यूनिट डिजिट प्राप्त करना होता अर्थात इकाई का अंक प्राप्त करना होता, तो भी हम इसको निकालने के बाद इकाई के अंक को देखते क्या आ रहा है, और इकाई के अंक को हम सभी में गुणा करते आपस में चले जाते, तो भी हमें प्राप्त हो जाता इकाई का अंक। लेकिन ये हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या निकालना है, तो हम जब भी ऐसी सीरीज दी होती है गुणे में होती है तो उसके हम एक एक पार्ट का नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, और एक एक पार्ट का नंबर ऑफ जीरो निकालने के बाद जो 10 की मल्टीपल होगी उसमें ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, उसका हम एक एक पार्ट का नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे, और नंबर ऑफ जीरो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, जैसा कि आप लोगों ने पीछे अभी देख रखा है। सेम ऐसे ही हम ऐड करेंगे जैसे यहाँ पे हम किए थे। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 18 4 22 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 अर्थात बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा फर्क है नहीं इस पर। कोई भी संख्या दे दी जाए हमें और हमें कहे नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के लिए, तो नंबर ऑफ जीरो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी संख्या दे दी गई हो, 10 दे दिया गया हो, फिर प्लस करके 10 की पावर 20 दे दिया गया हो, और फिर प्लस 10 की पावर 30 दे दिया गया हो, फिर प्लस करके ऐसे ही दे दिया गया हो, तो हम उसमें करते क्या है, सेम वही प्रोसेस जो हम पहले कर चुके हैं। इसमें क्या है 10 है, इसको हम यदि तोड़ लेंगे 2-3 अंक तक तोड़ लें तो हमें क्लियर हो जाएगा। इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे 10 होना चाहिए था, 10 है, तो इसमें हम क्या देखेंगे 10 की पावर यदि 10 है, ठीक है, तो ये तो सीरीज ऐसी है। अब यदि हम इसी की बात कर लें कि कैसे होगा ये, यदि हम 10 की पावर 10 को कॉमन ले लें तो बच क्या जाएगा इसमें, 10 की पावर केवल 10 बच जाएगा, इस पर क्या बचेगा, 10 की पावर 10 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा, और 10 की पावर 20 में क्या बचेगा, 10 की पावर 10 कॉमन लेने पे 10 की पावर क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये 1 बना लेगा, फिर प्लस क्या बच जाएगा, 10 की पावर 10 हम ले लेंगे तो कितना बचेगा इस पे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, यदि हम 10 की पावर 10 कॉमन लेंगे यहाँ से
ठीक है। तो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा ये 10 की पावर 10। ठीक, तो ऐसे ही आपकी सीरीज जाएगी। आप लोग केवल ये सोचिए कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 10 की पावर 10। यदि हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लें कि जैसे 10 है और ये 10 हो गया, 10 की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है 10 की पावर 2 है, ठीक है, और प्लस 10 की पावर 3 है और प्लस ऐसे ही हमारी सीरीज गई हुई है। ठीक, सेम वही पैटर्न है, 10 केवल ऊपर है और नीचे 1 2 3 हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दाम 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, यदि हम जोड़े इसको तो ये तो 1000 हो गया, ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0, क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। 10 हमारा कैसे रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा, इकाई की अंक की तरफ रहेगा, इकाई और दहाई तक रहेगा। तो यही क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हम ज्ञात कर लेंगे, अर्थात इस पे कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो पूरी संख्या में कितने जीरो बचेंगे होंगे, 1 जीरो ही हमें प्राप्त होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना प्राप्त हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो हमें कितना प्राप्त होगा, 1। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जितना जीरो लास्ट में सबसे छोटी संख्या में रहेगा, सेम उतने ही जीरो हमें प्राप्त होंगे। यदि हम यहाँ की बात करें, सेम यही पैटर्न से यहाँ की बात करें, तो सबसे कम जीरो किस पे है, 10 की पावर 10 में कितने जीरो है, 10। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। आप लोग सोच रहे होंगे कि 10 कैसे है, इस पे जीरो 10 कैसे है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि 10 की पावर 1 है तो इसमें कितने जीरो होते हैं, 1। 10 की पावर 2 है तो इसमें कितने जीरो होंगे, 10 दहम्मा 100, कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। अब 10 की पावर यदि 3 है, जितनी पावर रहेगी उतने ही जीरो होते जाएंगे। 10 की पावर 3 है तो मतलब 10 1000 हो गया, इसमें कितने जीरो आए, 3। 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो कितने जीरो आ गए, 3। सेम ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ 10 की पावर कितनी है, 10 है, तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो 10। ठीक है, तो 10 क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरो यहाँ से आ जाएंगे। सेम वही पैटर्न यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ सबसे छोटी पावर वाली संख्या क्या है, 10 की पावर 20। जब 10 की पावर 20 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 20, क्योंकि सबसे छोटी पावर क्या है, 10 की 20 है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 28वां। ठीक है, 28वां क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 5 टू द पावर फैक्टोरियल 4। यदि फैक्टोरियल 5 की पावर क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 4, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे फैक्टोरियल 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। 1 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ठीक है, ये हो गया, फैक्टोरियल 5 को तोड़ दिए। ठीक, अब फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर टूट गया फैक्टोरियल 4 और नीचे क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 को तोड़ दिए। ये फैक्टोरियल 5 का मान है और ये फैक्टोरियल 4 का मान है। आप लोग अलग अलग भी निकाल के रख सकते हैं ऐसे। तो इनका हम मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 60 दूना 120। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120। अब 120 की पावर कितनी आएगी, ये भी देख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, कितनी आ गई, 24। अब हम इस वाली संख्या में देखेंगे, इस वाली संख्या में हम क्या देखेंगे, इस वाली संख्या में हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ जीरो यदि हम यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 1। ठीक है, 1 नंबर ऑफ जीरो आ रहा है। तो आप ये बताइए कि 10 में भी 1 ही आता है नंबर ऑफ जीरो। और अगर हम 12 में क्या कर दें, 12 को ऐसे लिख दें, 12 गुणे 10। ठीक है, अब टोटल की पावर कितनी हो जाएगी, 24। अब आप ये बताइए, यहाँ पे 12 की भी पावर 24 है और यहाँ 10 की भी पावर क्या है, 24 है। 12 की पावर 24 है और 10 की पावर 24 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 24। 10 की पावर जितनी भी रहेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है, आप जान ही रहे कि 10 की पावर यदि 2 है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2। ठीक है, 10 की पावर 24 है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 24। तो इसका मतलब मेन आंसर हमारा क्या हुआ, 24। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी हम देखेंगे तो 1 जीरो है, 1 जीरो यदि आ रहा है तो 1 जीरो की पावर जितना भी होगा, अर्थात 10 की पावर यहाँ 10 बन जाएगा, तो 10 की पावर जितना भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 29 है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
आप लोग इसको सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको यदि हम देखेंगे तो कैसे दिया हुआ है, एक की पावर एक, दो की पावर दो, एक की पावर एक इंटू टू की पावर टू इंटू थ्री की पावर थ्री इंटू फोर की पावर फोर इंटू एंड सो ऑन इंटू 98 की पावर 98 इंटू 99 की पावर 99 इंटू 100 की पावर 100। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक की पावर एक है, एक की घात एक गुणे दो की घात दो गुणे तीन की घात तीन गुणे चार की घात चार गुणे ऐसे ही कहाँ तक जाएगी, फिर गुणे 98 अर्थात 98 की पावर 98 और 99 की घात 99 और 100 की घात 100। ठीक है, तो ये 100 तक है। जितने जितने ही संख्या आ रही है उतने ही ये घातें बढ़ रही हैं, उतनी ही घात हो जा रही है। तो आप लोग ये देखिए, ऐसी संख्याओं में दो कितनी बार आएगा, आप इसको दो को काउंट करेंगे तो पता नहीं कितनी बार आएगा। अब जो 5 आएगा, जीरो बनाने के लिए, नंबर ऑफ जीरो हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, इस पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे यदि हम ज्ञात करें, तो आप ये बताइए कि दो तो बहुत बार आ जाएगा, लेकिन 5 कितना आएगा, 5 2 से कम आएगा। तो हम यहाँ नंबर ऑफ 5 ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें जीरो कितने हैं। नंबर ऑफ 5 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ 5 कहाँ कहाँ आएगा। 5 कहाँ कहाँ आएगा, 4 में नहीं रहेगा, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं रहेगा, आएगा कहाँ, 5 में। तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा। फिर इनटू में जो दिया हुआ है ऐसे ही करते चले जाएंगे और बाकी संख्याओं को हटा देंगे, क्योंकि 5 की पावर हमें केवल ज्ञात हो जाए तो हमें नंबर ऑफ जीरो ज्ञात हो जाए। तो 5 की पावर 5 हो गया। अब कहाँ 5 आएगा, 10 में 5 आएगा तो 10 की पावर 10 हो गया। फिर 15 में आएगा, 15 की पावर 15 हो जाएगा। फिर 20 में आएगा, 20 की पावर 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये आते आते कहाँ तक जाएगा, आपका लास्ट टाइम कहाँ तक जाएगा, ये आपका आएगा 90 में। 90 में आएगा तो 90 की पावर 90 हो जाएगा। फिर 95 में आएगा तो 95 की पावर क्या हो जाएगा, 95। और ये फिर लास्ट में कितने में आएगा, 100 में भी आएगा तो 100 की पावर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये हमें सीरीज मिलेगी जिसपे 5 आएगा। अब यदि हम बात करें 5 की कि 5 किसमें कितनी बार आएगा, यदि हम देखें 5 में 5 कितनी बार आएगा, 5 बार। यदि हम इससे कह दें कि आप अपने 5 हमें दे दीजिए, तो 5 से हम कितने 5 ले लेंगे, 5 5 पावर 5 है तो इससे हम कितने पावर ले लेंगे, टोटल 5 ये दे देगा हमें। तो 5 पावर, इसकी पावर 5 रहेगी तो इसके कितने 5 आ जाएंगे, 5। अब देखेंगे 10 में कितनी बार 5 है, 10 में 5 है, 5 की पावर 10। अर्थात 10 में क्या है, 10 को यदि हम तोड़ लें तो 2 आ जाएगा गुणे 5 आ जाएगा। 10 में कितने 5 हैं ये हम ज्ञात कर लें कि 2 की पावर 10 हो गया गुणे 5 की पावर क्या हो गया, 10। तो इसमें टोटल 5 कितने हो जाएंगे, 10। इसमें भी कितने 5 हो जाएंगे, 10 में 10 5, अर्थात जितनी घात है उतने ही 5 हमें प्राप्त हो जाएंगे। और इनसे हम सभी से 5 यदि हम ले लें, जितने भी 5 इनके पास हैं लेते चलें, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐड बन जाएगा और पूरे के पूरे 5 का हम ऐड कर लेंगे। जैसे 15 के पास कितने 5 होंगे, 15, इससे हम 15 5 ले लेते हैं। और 20 के पास कितने 5 होंगे, 20। ठीक है, फिर ऐसे ही ये सीरीज चलेगी। अब 90 के पास कितने 5 होंगे, 90। और क्योंकि 90 की पावर 90 है, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा यहाँ पे, इंटू नहीं रहेगा, 90 हो जाएगा। फिर प्लस 95 के पास कितने 5 रहेंगे, 95 की पावर 95 के पास कितने 5 रहेंगे, ये हो जाएंगे हमारे 95 5। फिर 100 के पास कितने 5 हो जाएंगे, एक सीधा सीधा हम लेंगे 100 के पास हमारे 100 5 हो जाएंगे, क्योंकि पावर 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, सीरीज बन गई। यहाँ से हम ज्ञात करेंगे क्या, नंबर ऑफ, ये टर्म्स ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स हम ज्ञात करेंगे। यन, जो यन हम ज्ञात करते हैं कि इसमें कितने टोटल कितने पद हैं। एक तो ये सीरीज दी हुई है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 10 का भाग हम 5 का भाग हम 100 में दे देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, सीरीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक हम ऐसे ज्ञात करते हैं, जैसे नंबर पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद ए, फर्स्ट पद हो जाएगा ए और बटे डिफरेंस, जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। फिर प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, पदों की संख्या।
अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स। यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से ज्ञात कर लें तो लास्ट टर्म्स क्या है, 100 है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 100 हो गया यहाँ से। अब फर्स्ट टर्म्स 5 दिया हुआ है, 5 हो गया। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, सभी में 5 5 का आ रहा है, तो 5 का डिफरेंस हो गया, प्लस 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ 5 हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से हो जाएगा 95/5 प्लस 1, कितने बार गया, 19 बार, 19 1 20, कितने हो गए नंबर ऑफ टर्म्स, 20, अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई, 20। यदि हम इनका सभी का जोड़ ज्ञात कर लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, 5 की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। कितने 5 हैं इस पे। अब यदि हम इसका जोड़ फाइंड करें, सम फाइंड करें, सम यदि हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, सम होगा कितना कि 20, अर्थात n/2 हो जाता है, फिर क्या हो जाता है l प्लस a। ठीक है, l प्लस a अर्थात लास्ट टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स ऐड हो जाते हैं। तो लास्ट टर्म्स में क्या है ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी हम फार्मूले के रूप में ही रखते हैं n/2। अब यदि हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/2 हो गया, फिर ब्रैकेट में कितना हो गया 100, ये 100 हो गया, फिर प्लस a कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये a 5 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दहम 20, बराबर क्या हुआ, ये 105 हो गया, गुणे 10, बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 1050। ये क्या प्राप्त हुआ 1050, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, टोटल नंबर ऑफ 5, अर्थात 5 की संख्या प्राप्त हुई यहाँ से। ठीक है, इस वाली सीरीज से हमें क्या प्राप्त हुआ, टोटल हमें प्राप्त हो गया 1050, यहाँ से 1050 5 प्राप्त हुए, या फिर हम कह दें कि 1050 हमें शून्य प्राप्त हो गए, 0 प्राप्त हो गए। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि ये जो सीरीज बनी हुई है इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिसमें 5 2 बार आया, 5 2 बार आया है। अब कौन कौन सी संख्या है, जैसे हम देखें कि 5 में केवल एक ही 5 आएगा, 10 में केवल एक ही 5 आएगा, 15 में केवल एक ही 5 आएगा, 20 में केवल एक ही 5 आएगा, लेकिन 25 एक ऐसी संख्या मिलेगी हमें आगे कि 25 में कितनी बार 5 आएगा, 2 बार। वो कैसे आएगा, जैसे कि 20 है यहाँ पे, तो 20 को यदि हम तोड़ें तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 4 आ जाएगा, केवल एक ही 5 आएगा। इन सभी को यदि हम ऐसे ही तोड़ेंगे तो केवल एक ही 5 आएगा, और 25 को यदि हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5। तो काउंट करते समय, इसमें हम काउंट करते समय केवल एक ही 5 ले लिए हैं, क्योंकि हम क्या किए हैं, 20 में कितने 5 आएंगे, 20 में कितने 5 आएंगे, 20 की पावर 20 में कितने 5 आएंगे 20, और 25 की पावर 25 में कितने 5 आएंगे 25। तब हमारी ये सीरीज चलती गई है, एक ही 5 लिया गया है और बाकी एक 5 छुटा हुआ है। तो जो 5 छुटा हुआ है उसको हम देख लेंगे, कौन कौन सी संख्या में 5 छुटा हुआ है। जैसे 25 है, 25 की पावर 25, एक 5 ले लिया गया है, 25 की पावर 25 हो गया, फिर प्लस, ठीक है, या फिर हम इंटू ही कर लें, 25 की पावर 25 हो गया, और दूसरी क्या है, 25 का मल्टीपल होगा 50 की पावर 50 हो गया, फिर 75 की पावर 75 हो गया, 25 3 75, 25 चौके 100, 100 की पावर 100 हो गया। ठीक है, तो ये संख्याएं ऐसी हैं, 4 संख्याएं जिसमें 5 2 बार आया है, और काउंट हम कितनी बार किए हैं, यहाँ पे केवल एक ही बार काउंट किए हैं। तो अब हम इसमें देख लें कि 25 में 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, एक 5 काउंट हो गया है, तो एक 5 बचा हुआ है, तो एक 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 में 25 कितनी हो जाएगी, 25 में 25 प्लस, या तो हम यहाँ मल्टीपल करते चलें वो भी ठीक है, ठीक है, प्लस अब इससे हम जो 5 है, 5 की पावर 25 बचा हुआ है, उससे हम टोटल 5 ले लेते हैं, और 50 में से टोटल 5 हम ले लेते हैं, जो 5 एक बचा हुआ है उसको, कितना है, कितना बचा हुआ है 5, 5 की पावर 50, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 75 में कितने हो जाएंगे 5 75, फिर 100 में कितने हो जाएंगे 50, सॉरी 75 प्लस 100 में कितने 50 हो जाएंगे, सॉरी 100 में कितने 5 हो जाएंगे 100, 100 की पावर 100 में कितने 5 100। ठीक है, तो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगी, 75 हो गया, 75 75 150 हो गया, 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ 250। टोटल यहाँ से नंबर ऑफ जीरो क्या प्राप्त हुए, नंबर ऑफ जीरो क्या प्राप्त हो गए, 250 प्राप्त हो गए यहाँ से। और यहाँ से नंबर ऑफ जीरो हमें कितने प्राप्त हुए थे, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो हमें कितने प्राप्त हुए हैं, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है,
1050। तो हम टोटल हम नंबर ऑफ जीरो यदि ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने प्राप्त हमें हो जाएंगे, 1050 प्लस 250 बराबर कितने हो जाएंगे, ये हमारे ये हो जाएंगे 1300। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, 1300। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे लगाइए, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। आप किसी से भी पूछोगे तो ये उसको फेल कर जाएगा, लगभग लगभग फेल कर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा। एक वीडियो में इसका अलग से बना के छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। दो क्वेश्चन हैं ऐसे ही, दोनों का वीडियो मैं अलग से डाल के और बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझा के आपको बता दूंगा। और बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग करिए ऐसे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों बता दूं, यहाँ पे 5 एक ही बार है, तो 5 में कितने 5 हैं, 5 की पावर 5 में कितने 5 हैं, 5। जितनी पावर रहेगी उतने ही 5 हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। अब 10 की पावर 10 में कितने 5 हैं, 10। 15 की पावर 15 में कितने 5 हैं, 15। 20 की पावर 20 में कितने 5 हैं, 20। 25 की पावर 25 में कितने 5, 25। ये हमारी सीरीज बनती गई कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, अब इसमें हम नंबर ऑफ 5 ज्ञात कर लेंगे, वही हमारे नंबर ऑफ जीरो की संख्या होगी। नंबर ऑफ 5 ज्ञात करने के लिए या फिर किसी भी संख्या का पद ज्ञात करने के लिए कितने पद हैं, इस पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होगा आपका। और फिर नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ से निकालेंगे, टोटल 20 टर्म्स आ जाएंगे। और सम ज्ञात करने के लिए, सम का मतलब n पद हैं, यदि n पद हैं तो n पदों का सम ज्ञात करने के लिए Sn लगाते हैं। तो Sn बराबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इन ब्रैकेट लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म्स, अर्थात अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, अर्थात अंतिम पद प्लस पहला प्रथम पद। ठीक है, तो ऐसे करके हम जोड़ के इसको क्या करेंगे, टोटल सॉल्व करके हम निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ जीरो। तो क्या आ जाएगा, 1050। फिर हम देखेंगे कि इस वाली संख्या में 5 कहाँ कहाँ 2 बार आया है। 5 एक तो 25 में आएगा, जैसे कि हम लिखेंगे 5 गुणे 5। यदि हम 20 को लिखें तो 20 में क्या आएगा, 5 गुणे 4 आएगा। 15 को लिखें 15 को कैसे, 5 गुणे 3। फिर 5 गुणे 2, 5 गुणे 1। तो इन सभी में 5 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार आ रहा है। 25 में कितनी बार आ रहा है, 5 गुणे 5। 25 में 2 बार 5 आ रहा है, तो दोनों की पावर कितनी रहेगी, 25। 25 25 दोनों की पावर हो जाएगी। अब दोनों की पावर यदि 25 25 हो गई है, तो आप लोग ये सोचिए, तो यहाँ से एक 5 हम इस पे काउंट करेंगे, इस वाली सीरीज पे, और एक 5 आपका बच जा रहा है, वो 5 हम उठा के यहाँ रखेंगे। तो 5 की पावर कितना बच जा रहा है, 25। इसका मतलब हम 25 की पावर 25 में कितने 5 मिल जाएंगे हमें, 25। ठीक है, फिर 25 में प्राप्त हुआ, जब हमें 25 में प्राप्त हुआ तो 25 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें भी हमें डबल 5 प्राप्त होंगे। 25 दुनाई 50, तो 50 में हमें कितने 5 प्राप्त हो जाएंगे, जितनी पावर रहेगी उतने ही 5 हमारे बच जाएंगे। तो कितने 5 बच गए, 50। अब 25 तियाँ 75, 75 में कितने 5, डबल 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी 75 पावर है, तो क्या हो जाएगा 75। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक 5 की पावर यदि हम 75 ले लिए तो दूसरे 5 की पावर हमारी कम बचेगी, या फिर एक 5 की पावर 50 ले लिए दूसरे पावर की 5 कम बचेगी। तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा, कि यहाँ देख लीजिए, जैसे 5 25 में है, 25 की पावर 25 दिया हुआ है, तो इसमें एक 5 जो हम ले लिए वो कैसे लिए, 25 को हम कह सकते हैं कि 5 गुणे 5। अब ये तो टोटल की पावर 25 है, टोटल की पावर 25 है। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5 की पावर 25 गुणे 5 पावर 25। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना है, 5 5 की पावर 25, एक 25 को ले चुके हैं एक सीरीज में, जो दूसरा बचा है वो 5 की पावर 25 है, मतलब 5 कितनी बार है, 25 बार है। तो इस 25 को हम यहाँ लिए हैं। अब सेम पैटर्न ऐसे ही 50 को हो जाएगा। 50 को यदि हम तोड़ेंगे, 50 की पावर 50 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दुनाई 50, तो क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 2। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 50। अब 2 की पावर काफ़ी हो जाएगी, 2 की पावर से कोई मतलब नहीं है, हम केवल 5 5 का देख लेते हैं। 50 हो गया, फिर इंटू 5 पावर 50 हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीपल करने पे 50 तो आएगा, लेकिन 2 से हमें कोई मतलब नहीं, काफ़ी संख्या हो जाएगी, तो हम केवल इतने का ले लेते हैं 5 का। तो इसमें क्या हो गया, एक 5 पावर 50 हो गया, एक 5 पावर 50 बच गया है। तो वही हम क्या लिख दिए हैं, 5 की पावर 50 की पावर 50 में कितने 5 हो जाएंगे, 50। ठीक है,
जो यहाँ शेष बचेंगे। 75 की पावर 75 में 75, 100 की पावर 100 में 100। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन। सेम ऐसे ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है आपका, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता भी है। यदि हम बात करें इसकी तो क्या बनेगा, यदि हम इसमें भी नंबर ऑफ 5 की बात करें, 5 की बात करें, नंबर ऑफ 5 की बात करें, तो कितने नंबर ऑफ 5 हमें प्राप्त हो जाएंगे और कौन कौन से पावर वाले प्राप्त होंगे। जैसा कि 5 की बात करें तो 5 में कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और ऐसे ही यदि हम 10 की बात करें, ठीक है, यदि ऐसे ही हम कितने की बात करें, 10 की बात करें, तब कितना प्राप्त होगा 10 वाले पे। अब यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ हम देख लेते हैं, 6 हो गया, 6 की पावर 97, 7 हो गया, 7 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी कम होती जा रही घात, तो कितना हो जाएगा 95, फिर 7 की पावर 94, फिर 8 की पावर 93, 9 की पावर 92, फिर 10 की पावर 91। ठीक है, कितना हो गया, 5 की पावर 6 की पावर 95, 7 की पावर 94, 8 की 93, 9 की पावर 92 और 10 की पावर 91। जहाँ से कितना कम आ गई है, 5 कम। ठीक है, अर्थात 10 की पावर कितना हो गई, 91 हो गई, 5 कम हो रही है। अब जब हम आगे जाएंगे तो सेम सीरीज ऐसे ही चलती चली जाएगी, सेम सीरीज ऐसे ही चलती चली जाएगी। यदि हम यहाँ पे कितने की बात कर लें जिसमें 5 आएगा, 15 की बात कर लें। जब हम 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना आया है, 5 घटाने पे 91 आ गया। अब 91 से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 86। ठीक है, 86 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि ऐसे ही चली जाएगी सीरीज तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 95। तो 95 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 95 की पावर हो जाएगा आपका, 95 की पावर होगा लगभग 4, सॉरी 4 नहीं 5। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं, 98 की पावर 3 हो गया, और 97 की पावर कितना हो जाएगा, 97, 98, 96 की पावर कितना हो जाएगा, 97 हो गया, और 95। ठीक है, तो 97 की पावर कितना हो जाएगी, 4, 5 और 6। 95 की पावर कितना हो जाएगी, 6। ठीक, 95 की पावर 6 हो जाएगी, और 100 की पावर कितना हो जाएगी, 1। ठीक, तो एक तो सीरीज हमारी ये बन गई। या तो हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे कि उल्टा करें तो क्या हो जाएगी, 100 की पावर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अब देखेंगे 100 की पावर कितना हो जाएगी, यहाँ से 10 की पावर कितना हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी आपकी 5, कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 91। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि हम इसको ऐसे लिख लें थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 100 की पावर 1 हो गया, फिर गुणे 95 की पावर 6 हो गया, फिर गुणे एन स्वान कहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 15 की पावर कहाँ हो जाएगा, 86 हो जाएगा। जिनमें 5 आ रहा है केवल वही संख्या हम ले रहे हैं। फिर गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 91 हो जाएगा, फिर गुणे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96। अब हम इस पे ये देखेंगे कि टोटल इसमें 5 कितने कितने हैं, 100 में कितने 5 होंगे, 100 की पावर 1 में कितने 5 हमें मिल जाएंगे। इससे हम 5 ले लेते हैं तो कितने 5 दे देगा ये हमें, 5, केवल एक 5 देगा। 100 की पावर 1 है तो कितने 5 हो जाएंगे, 1 5। ठीक है, जिन जिन संख्याओं में 2 2 5 होंगे उनको हम बाहर काउंट करेंगे, उनमें से 1 5 को बाहर, 1 5 को यही सीरीज में। ठीक, तो ये हो गया। अब देखेंगे हम क्या आ रहा है, 5 की पावर और क्या आ रहा है यहाँ पे, इससे हम कितने ले लिए, 1 5 ले लिए, और प्लस फिर क्योंकि इससे हम मांग रहे हैं ना कि आपके पास जितने भी 5 हैं आप हमें दे दो, ये तो ये कितना दे देगा, 1 5 दे देगा, और ये 95 कितने 5 दे देगा हमें, टोटल अपने 5 दे देगा, कितने 5 आ जाएंगे हमें, 6 प्राप्त हो जाएंगे। कितने 5 प्राप्त होंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम 100 से 5 मांगेंगे, 100 से हमें कितने 5 प्राप्त हो जाएंगे, 5 की पावर 1 हो जाएगा, तो कितना होगा 1 5, कितना 5 प्राप्त हो जाएगा, 1 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम 95 से 5 मांगे तो कितने 5 हमें प्राप्त होंगे, 6 5 हमें प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हम ऐसे ही और भी संख्या होगी तो उससे यदि हम 90 वाली संख्या से यदि हम 5 मांगेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा,
90 वाली संख्या से हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? 11। ठीक है, 11 5 प्राप्त हो जाएंगे। फिर ऐसे ही हम चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? चलते जाएंगे कहाँ तक? अब यदि हम 15 की पावर 85 से 5 मांगे तो इससे हमें कितने 5 मिल जाएंगे? सॉरी, 15 की पावर 86 से 5 मांगे तो हमें कितने 5 मिल जाएंगे? 86। फिर प्लस, क्योंकि टोटल 5 ले रहे हैं तो 5 की संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। नंबर ऑफ 5 को जोड़ेंगे तभी हमें प्राप्त हो जाएगा नंबर ऑफ 5। टोटल नंबर ऑफ 5 हमें प्राप्त होगा। अब देखिए 5 यदि हम 10 की पावर 91 से 5 मांगे तो कितने प्राप्त होंगे हमें? 5 91। फिर 5 की पावर यदि हम 96 से 5 मांगे तो कितने 5 प्राप्त होंगे? 96। कितने 5 प्राप्त हो जाएंगे? 96। तो ये हमारी क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज बन गई? ये हमारी एक सीरीज बन के आ गई सामने। अब यदि हम इस सीरीज को सॉल्व कर लें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? नंबर ऑफ 5 हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? यदि हम n का फार्मूला लगा दें तो क्या आता है? हमें क्या प्राप्त होगा? लास्ट टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स बटे डिफरेंस, क्या होगा? डिफरेंस प्लस 1 बराबर हो जाएगी ये। तो क्या होगा? लास्ट टर्म्स 96 है तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म से 1 और डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 5 का डिफरेंस आ रहा है तो 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? ये 95। तो 95 बटे कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1, 5 एकम 5, 19 हो जाएगा। 19 बचे 95, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे यहाँ से? 20 अर्थात 20। ठीक है, या तो टोटल टर्म्स हम कह लें यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, टोटल सम हम ज्ञात करेंगे n का, अर्थात 20 टर्म्स आ गए। टोटल 20 टर्म्स की यदि हम बात करें सम की तो कितना हो जाएगा? अभी आपको बताया गया है n/2। यहाँ पे क्या होगा? लास्ट डिजिट, लास्ट टर्म्स और फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। n कितना आ गया? 20 आ गया, और बटे 2, फिर लास्ट कितना है? 96 है। ठीक है, एक और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दाम 20। ठीक है, ये कितना हो गया? 97। टोटल क्या आया? 97 गुणे 10। तो ये क्या हो गया? टोटल यहाँ से कितना प्राप्त हुआ? 907। 907 हमें क्या प्राप्त हुआ? ये नंबर ऑफ 5 प्राप्त हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि यही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 0। ठीक है, ये नंबर ऑफ 0 प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ से। तो ये तो रहा एक नंबर ऑफ 0। अब हम देखेंगे कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 कितनी बार आया है? इसमें भी 2 बार आया है। अब 2 बार यदि आया है 5, तो हम उसको देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 2 बार 5 आया है। एक तो हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 25, और एक हो जाएगा 50 हो जाएगा। और दूसरी क्या हो? तीसरी क्या हो जाएगी? 25 का मल्टीपल ही आएगा, क्योंकि 25 में क्या होगा? 5 गुणे 5, 2 बार आएगा। एक बार 5 ले लेंगे, यहाँ भी क्या आएगा? 2 बार ही 5 आएगा। और ऐसे ही एक संख्या और बनेगी आपकी, 75 हो जाएगी। 25 या 75, 25 चौके 100। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। एक बार 5 यहाँ काउंट करेंगे, एक बार 5 हम इधर काउंट कर लेंगे। तो जितने भी 5 आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ 0 आएंगे। तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तभी हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी? 25 की पावर हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी? आप देखेंगे 25 की पावर हमें 76 प्राप्त हो जाएगी। कितनी? 76 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 15 है और 10 है। ठीक है, 10 है और यहाँ पे कितनी प्राप्त होगी? 76 हमें प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये हुआ। यदि आप लोग देखें यहाँ से कि 25 की पावर हमें कितनी प्राप्त होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा है? 25 कितना ज़्यादा है इससे? 25। ठीक है, और ये घात बढ़ते हुए आई है, तो पीछे कितनी घात रही होगी? ये ये कितना ज़्यादा है इससे? 20 ज़्यादा है। ये 25 की बात करें तो 25 की पावर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। यदि आप 5 में 25 जोड़ दें तो कितना, 5 में 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की पावर कितना है? 96 है। तो हम क्या कर दें? यहीं 5 की पावर से 20 घटा दें, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगी? 5 की पावर 25 की पावर कितना हो जाएगी? 76। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, क्योंकि टर्म्स यहाँ पे क्या है? टर्म्स यदि बढ़ रहा है, टर्म्स बड़ा टर्म पूछ रहा है और ये घटते हुए आई है पावर, तो क्या हो जाएगी? घटा के हम ऐसे ही
ले लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया तरीका। और दूसरा तरीका आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कितना आएगी इसकी पावर। अब हम यही देखेंगे, ठीक, कि 25 की पावर कितना आ गई, हमें 76 प्राप्त हो गई। और फिर यदि हम देखें 75 की पावर कितना हो जाएगी, 50 की पावर हमें कितना प्राप्त होगी, 50 की पावर हमें प्राप्त हो जाएगी 51। ठीक है, 50 की पावर हमें 51 प्राप्त होगी। और यदि हम बात करें 75 की बात करें तो 75 की पावर कितनी हो जाएगी, 26। और यदि हम 100 की पावर प्राप्त करें तो 100 की पावर 1। ये तो दिया ही हुआ है। अब हम देखेंगे कैसे। अब 100 से देखेंगे हम, 100 से 75 कितना कम है, 100 से 75 कितना कम है। यहाँ हम देख लेते हैं 100 की पावर 1 है तो 1 से देख लेते हैं 75 कितना कम है, 25 कम है। ठीक है, 25 कम है तो कितना हो जाएगी, ये 75 हमें प्राप्त होगा। अब ये बताइए, यहाँ पे 75 यदि हम घटा रहे हैं इससे, और पावर 100 की पावर 1 है और बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे तो जितना आ जाएगा वही क्या होगा, 75 की पावर हो जाएगी। तो 75 की पावर कितना हो जाएगी, 26। अब यदि 26 के बाद यदि हम बात करें 75 की 50 की, तो या तो हम इधर से काउंट कर लें या तो हम ऊपर से काउंट कर लें। अब बताइए 25 की पावर कितना हो गई, 25 की पावर हो गई 76। अब पावर यदि हम 25 की तरफ से आएंगे तो 50 की पावर क्या होगी, कम होगी। अब देखेंगे ये कितना कम है, 50 कितना कम है, अर्थात 50 कितना अधिक है 25 से, 25 अधिक है, 25 अधिक है। तभी ये 25 में 25 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 50 प्राप्त होगा। जब हम 25 में 25 जोड़ेंगे 50 प्राप्त होगा। और 25 की पावर कितना है, 76 है, और घात क्या हो रही है, घट रही है। उधर से आएंगे तो घात क्या मिलेगी हमें, पावर क्या मिलेगी, घटते क्रम में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया, और यहाँ से 5, 51, अर्थात 50 की पावर कितना प्राप्त हो जाएगा, 51। तो आप लोग ऐसे करके अगर सीखेंगे तो ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाएगा, बेस्ट तरीका माना जाएगा आपको इनकी पावर ज्ञात करने के लिए। नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कहाँ किसकी पावर कितनी है, आप पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक, तो इसको पावर ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, 2 का आप निकाल लीजिए, एक उधर 5 का निकाल लीजिए, एक इधर 95 का निकाल लीजिए या 100 का निकाल लीजिए, तो आप ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब 25 की पावर 76 में, 25 की पावर 76 में कितने 5 होंगे, कितने और 5 होंगे, 25 की पावर 76 में कितने हो जाएंगे, 76। ठीक है, इसमें कितने 5 हो जाएंगे, 76। और 50 की पावर 51 में कितने 5 हो जाएंगे, 51। और 75 की पावर 26 में कितने हो जाएंगे, 26। और 100 की पावर 1 में कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, 100 की पावर 1 में कितने हो जाएंगे, 1। अब हम इनको सभी को काउंट कर लेंगे तो 76 हो गए 5, 51 5 हो गए, 26 5 हो गए, और 1 5 हो गए। टोटल हम इनको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये काउंट करिए इनको, 6 6 12 हो गया, और ये 12 2 14 की 4 हो गया। ठीक है, 14 की ये 4 हो गया। अब देखिए कितना आ जाएगा, 6 7 5 12 हो गया, 12 2 14 हो गया। ठीक है, 12 2 14 हो गया, एक और बचा था वो 15 हो गया। टोटल कितना आ गया, इनको यदि हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से। ठीक, टोटल हमारा कितना आ गया, हमारा यहाँ से टोटल आ गया 154। तो ये क्या आया, नंबर ऑफ 5, या फिर इसको कहते हैं हम, क्या आएगा, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। तो ये हमें प्राप्त हो गया नंबर ऑफ 0। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ 0 इसमें कितने प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ 0 हमें कितना प्राप्त होगा, यही हम कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ 0। टोटल नंबर ऑफ 0 हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे कितना है, 970 है, तो 970 ये हो गया, 970 यहाँ हम प्राप्त कर लेते हैं। यही हम देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 970 दिया हुआ है, 970 हो गया। फिर प्लस यहाँ से हमें कितने प्राप्त हुए, 154, 154। तो बराबर टोटल हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 ये हो गया, और 7 5 12 की 2 हो गया, 9 1 10 1 11। टोटल हमें कितने प्राप्त हुए, 1124। ठीक है, 1124 हमें क्या प्राप्त हुए, टोटल नंबर ऑफ 0। तो आप टोटल नंबर ऑफ 0 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1124 आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपको लगाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है कि आपको इसमें पावर ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे इसमें पावर 25 की पावर कितनी होगी तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, निकालना पड़ जाएगा। तो निकालने के लिए मैंने आपको तरीका भी बता दिया, सबसे बढ़िया तरीका है, बेस्ट तरीका है। ऐसे ही आप पावर ज्ञात कर सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहें इसकी पावर ज्ञात करना तो आप इसकी पावर अगर ज्ञात भी करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाएगा या फिर थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको केवल ऐसे ही प्राप्त करना है जैसे अभी आपको बताया मैंने, सेम ऐसे ही पावर ज्ञात करेंगे तो बहुत अच्छे से पावर ज्ञात हो जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपका क्या समाप्त हुआ है, नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरो एक्सप्रेशन आपका आज से टोटल समाप्त हो चुका है। अब आपका क्या चलेगा, अगली क्लास में आपका चलेगा और पढ़ाया जाएगा आपका फैक्टर। क्या होगा, फैक्टर्स। फैक्टर्स भी बहुत अच्छा चैप्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इस पे होंगे और टोटल फैक्टर्स होंगे। टोटल फैक्टर्स का मतलब सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे। तो आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में फैक्टर लेके। और दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, सबसे पहले प्राप्त हो सकें और आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर अधिक से अधिक करिए और जितना हो सके उतने कमेंट्स करिए। और कमेंट्स आपके यदि हमें प्राप्त होंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर ठीक नहीं लग रही है। तो वैसे ही हम सुधार करेंगे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।